हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और यहाँ पर आपका सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था एसएससी सीजीएल का 17 सितंबर का, वो भी हो चुका है समाप्त। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके साथ साथ आपको ये भी बताने वाले हैं जिनका एग्ज़ाम इस शिफ्ट में था, आपको और भी क्वेश्चन अगर याद आते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, कॉमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन बता देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करेंगे। बस आपको अपना काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि खजुराहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो ये आया हुआ था कि मध्य प्रदेश से इनमें से कौन सा जो डांस है वो रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश का जो डांस पूछा गया था तो उसमें जो ऑप्शन में आपको दिया हुआ था, तो ऑप्शन में एमपी दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर है। अब अगर यहाँ पर खजुराहो नृत्य की बात करूँ कि ये आपकी शुरुआत कब हुई थी, अगर आपसे कभी पूछा जाए तो 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये चीज़ भी याद रखेंगे। और खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको बनवाया किसने था, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो आपके खजुराहो के मंदिर हैं इनको चंदेल वंश ने बनवाया हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 1975 में आपकी शुरुआत हुई थी खजुराहो नृत्य की, जो कि आपके मध्य प्रदेश से है और छतरपुर में आपका आयोजित किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो एसएससी किस पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम पूछ रही है। तो 2024 में जो आपके एग्ज़ाम अभी हो चुके हैं, जिसमें कि आपका सीएचएसएल और सीपीओ आपका हुआ है एग्ज़ाम, तो उसमें जो आपके टॉपिक स्टैटिक हो गया और जो अदर टॉपिक रिलेटेड पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पर कंबाइंड करके आपकी पीडीएफ 35 प्लस टॉपिक बनवा दी गई है, जिसमें कि आपके ओवरऑल ये आपकी हिंदी में अवेलेबल है। ये चीज़ भी ध्यान रखना है, आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे अभी आप सीजीएल भी कर रहे हैं उसमें भी काम आएगी, आपके एमटीएस में भी आगे काम आने वाली है। तो ये बेहतरीन आपकी पीडीएफ है। आपकी जो ई बुक है ये ऑलरेडी जो लोग पहले से जुड़े हुए उन्होंने ले रखा है। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए फिर से बताना चाहूँगा, बाकी जो लोग पहले से जुड़े हैं वो स्किप कर सकते हैं। ये आपको नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करके इसको परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। चार्ज इसका जो है ओनली 49 रुपीज़ है, ये चीज़ आपको बता दी गई है। बाकी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया हुआ था, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2002 के अंदर किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला हुआ था, यानी कि यहाँ पर महाराष्ट्र भूषण अवार्ड पूछा गया था। तो ये आपका जो नाम है जहाँ पर दत्तात्रेय नारायण अधिकारी, इनको तो 2022 में मिला हुआ था, याद रखना, ये 2002 के नहीं है, 2022 को मिला हुआ था। इनको अप्पा साहब भी पूछते हैं, कहा जाता है, लेकिन 2002 का आपके यहाँ पर देखिए पूछा गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मिला हुआ था भीमसेन जोशी को, ये चीज़ याद रखना है। भीमसेन जोशी को मिला हुआ था आपका महाराष्ट्र भूषण आपका सरकार, और भीमसेन जोशी वही हैं, आपको पता ही होगा, जिनको 2009 के अंदर क्या है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कई बार एसएससी में आता है, और इनका जो रिलेशन है वो आपका किराने घराने से, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है भीमसेन जोशी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर भीमसेन जोशी था। बाकी अब यहाँ पर महाराष्ट्र भूषण सरकार की मैं बात करूँ तो इसकी शुरुआत जो हुई थी आपकी 1996 में हुई थी, और सबसे पहली बार ये किसको मिला हुआ था, ये भी आपसे कभी अगर पूछे तो लक्ष्मण देश पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लक्ष्मण देश पांडे को सबसे पहले मिला हुआ था। 2002 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भीमसेन जोशी को मिला हुआ है, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है, और 2009 के अंदर भारत रत्न भी मिल चुका है, जो कि 5वें संगीतकार हैं भारत रत्न पाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सरोद सम्राट किसे कहा जाता है। देखिए सरोद सम्राट की यहाँ पर बात करी गई है, तो सरोद सम्राट में आपका अमजद अली खान राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अमजद अली खान को जो है सरोद सम्राट कहा जाता है। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखिए अमजद अली खान आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इन सभी शिफ्टों की जो पीडीएफ वगैरह होती है क्वेश्चन की, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और बाकी सारी अपडेट वगैरह हैं वो व्हाट्सएप चैनल पर भी मिलती रहती है, तो उसका भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उनसे आपको जुड़ जाना है। तो सरोद सम्राट तो आपको पता चल ही गया। अब बात करते हैं गजल सम्राट। अगर आपसे कभी पूछे कि गजल सम्राट किसे कहा जाता है, क्योंकि कई बार सीजीएल में पूछा गया, तो गजल सम्राट की मैं बात करूं तो जगजीत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गजल सम्राट जो कहा जाता है वो जगजीत सिंह को कहा जाता है। गजल से एक और लोग रिलेटेड है जिनका नाम कई बार पूछा गया एसएससी में कि पंकज दास का रिलेशन किससे संबंधित है, तो इनका गजल गायन से संबंध है। और गजल क्वीन अगर आपसे पूछे, यानी कि गजल की रानी अगर आपसे पूछ ले, यानी कि गजल
की रानी आपसे पूछेगा तो फिर उसका राइट आंसर हो जाता है बेगम अख्तर। तो ये सारे याद रखना है, ये रीज़न इसलिए याद रखना है क्योंकि ये लगातार आपके पूछे गए हैं। तो जो गजल क्वीन है वो कहा जाता है आपके बेगम अख्तर को, तो इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आता है कि इंदिरा पीपी बोरा किस नृत्य से संबंधित हैं। तो यहाँ पर इंदिरा पीपी बोरा की मैं बात करूँ तो जो इनका रिलेशन है वो किससे, सत्रिया डांस से। ये चीज़ आपको याद रखना है, सत्रिया से इनका रिलेशन है। और असम से आपका जो सत्रिया है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, जिसको वर्ष 2000 के अंदर जो है आपका शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में डाला गया था। दूसरी चीज़, सत्रिया से और कौन नाम आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो आपको जतिन गोस्वामी याद रखना है क्योंकि जतिन गोस्वामी कई बार आपका पूछा जाता है। तो जतिन गोस्वामी का जो रिलेशन है वो भी आपका सत्रिया डांस से है। और दूसरे इसके जनक के तौर पर जो पूछे जाते हैं, यानी कि जो सत्रिया डांस है आपका, इसके जनक कौन है, तो इसके जनक के तौर पर कहे जाते हैं शंकरदेव। तो जनक की बात करें तो इसके जनक हो जाएंगे शंकरदेव। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इसके जनक कौन है, शंकरदेव हो जाएंगे। और दूसरी चीज याद रखना, देखिए ये बोरा वर्ड लगा हुआ है, कहीं पर आपको बोरा लगा मिल जाए या बोर बयान लिखा हुआ मिल जाए, ये आपको जो आपके नेम के लास्ट में मिलेगा बोरा या बोर बयान, तो इनका रिलेशन सत्रिया से ही होता है। जैसे कि केलू चरण आपका होता है, तो केलू चरण का भी जो आप मिलता है आपका महापात्रा वाला, तो महापात्रा जिसके लास्ट में आता है उसका रिलेशन आपका हो जाता है जाकर के ओडिसी डांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या कहाँ पर है। देखिए हिंदू जनसंख्या की मैं बात करूँ तो ऑप्शन में आपका भारत से ज़्यादा पूछा था, तो भारत में तो आपके ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट आपका 94% पूरे वर्ल्ड की निवास करती सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन भारत की है। लेकिन ऑप्शन आपको किस तरह से दिए हुए थे, मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हो आपको दूसरे नंबर पर दिया हो या कोई और दिया हो, तो आपको देख लेना है। मॉरिशस आपको अगर ऑप्शन में दिया होगा तो ये भी आपको हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 48% हिंदू निवास करते हैं जो कि दूसरे नंबर पर आते हैं। वहीं परसेंटेज के मामले में यानी कि प्रतिशतता के मामले में बात करें कि सबसे ज़्यादा इसके बाद हिंदू कहाँ आएंगे, तो वो 80% के आसपास आपके नेपाल में आ जाते हैं। नेपाल के साथ साथ मैं 22% की बात करूं तो 22% आपके भूटान में आ जाते हैं। बौद्ध धर्म आपके सबसे ज़्यादा पूछे हैं तो तिब्बत और भूटान में ही मिलते हैं। तो ये आपका पूछा गया था। तो क्वेश्चन में आपको अगर आपको मॉरिशस दिया होगा या फिर आपको कुछ और दिया होगा तो आप लोग बता सकते हैं, जिनका एग्जाम रहा हुआ था वो अच्छे से यहाँ पर समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट जो पूछा गया कि खेलो इंडिया 2022 का जो शुभंकर रहा हुआ था आपका क्या था, तो जीतू आपको ऑप्शन में दिया होगा जो कि राइट आंसर था आपका यहाँ पर शुभंकर का। जीतू की मैं बात करूँ, जीतू द बारहसिंगा यानी कि इसको बारहसिंगा जो बारहसिंगा होता है आपका, यही आपका इसमें था। जीतू द बारहसिंगा जो है आपका शुभंकर बना हुआ था 2022 का खेलो इंडिया का गेम्स का। इसी के साथ साथ जो आपको बारहसिंगा से याद रखना है कि आपका जो होता है ये आपका नेशनल एनिमल होता है यूपी का, उत्तर प्रदेश का, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इकोनॉमी का पूछा गया था, लेकिन ये देखिए ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था वैसे, कि जो आपका एनडीपी होता है इसको पाने के लिए जीडीपी में से किसको घटाया जाता है। देखिए एनडीपी की मैं बात करूं तो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और इसको पाने के लिए हमारे जो जीडीपी होता है यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसमें से क्या हम घटा दें कि हमें एनडीपी मिल जाए, तो इसमें आपको मूल लिहाज को घटाना पड़ता है। तो मूल लिहाज आपको दिया होगा, यानी कि जो मूल लिहाज से आपको दिया होगा कि मूल लिहाज जो होता है इसको अगर जीडीपी से हम माइनस कर देते हैं यानी कि घटा देते हैं, तो हमें एनडीपी यानी कि नेशनल डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है वो प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पूछा गया था, एक देखिए आपका आर्टिकल से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि किस अनुच्छेद से आपका ये निर्धारित होता है कि किसी निर्धारित करता है कि राज्य का जो होगा एक महाअधिवक्ता होगा। देखिए महाअधिवक्ता की मैं बात करूं तो ये किसी भी राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो महाअधिवक्ता की अगर मैं बात करी जाए तो आर्टिकल आपका 165 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 165 ये निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए जो होता है एक महाअधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा। ये आपका राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। और आर्टिकल आपको 76 भी यहाँ पर याद रखना है, आर्टिकल 76 भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका रीज़न ये होता है, ये आपका महान्यायवादी से संबंधित होता है आर्टिकल 76। और महान्यायवादी जो होता है ये संघ का मुख्य आपका जो होता है अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार आप समझ सकते हैं।
तो महान्यायवादी आपका आर्टिकल 76 होता है और 165 आपका होता है महाधिवक्ता से रिलेटेड। एक आपको आर्टिकल 195 याद रखना है जो कि आपके सीपीयू के एग्जाम में पूछा गया था, पूछा जा सकता है कि 195 का रिलेशन किससे है। तो जो हमारे विधानसभा और विधान परिषद होते हैं उनके जो सदस्यों का वेतन होता है वो आपका 195 के तहत होता है। 143 आपका होता है कि आपका क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है एंड 129 जो होता है ये क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, एक नया अभिलेख न्यायालय होगा। ये आर्टिकल 129 में होता है। और हाँ, एक आर्टिकल 72 आप याद रखेंगे कि आपका प्रधान जो राष्ट्रपति का क्षमादान और राष्ट्रपति का महाभियोग के लिए अनुच्छेद आप 61 याद रखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज की शिफ्ट में मिल पाए थे। ज़्यादा क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का मिल नहीं पाया है, तो मैं यही कहूँगा जिनको और क्वेश्चन याद आते हैं तो आप लोग कमेंट में बताएं, जिससे कि उन्हें कि हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो पीडीएफ में जैसे ही मिल जाएंगे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आपसे मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।